नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम मध्य प्रदेश का, तो रुक करते हैं एमपी की खबर की ओर। छिंदवाड़ा में लोकसभा सीट प्रत्याशी छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ ने स्थानीय जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व सांसद अलका नाथ और नकुल नाथ की पत्नी प्रिया नाथ मौजूद रहीं। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद नकुल नाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ श्याम टॉकी क्षेत्र से नामांकन रैली में शामिल होंगे और मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पास स्थित सभा स्थल पर जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा 2024 के चुनाव के रण में कूदने के लिए सभी दल, सभी प्रत्याशी तैयार हैं। सबने अपनी कमर कस ली है और अब ये वक्त है धार देने का, और धार तभी होगी जब नामांकन प्रक्रिया होगी। और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी और ऐसे में अब नामांकन प्रक्रिया समाप्ति की ओर है, तो लगातार सभी दल के प्रत्याशी नामांकन प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में छिंदवाड़ा में लोकसभा सीट छिंदवाड़ा से प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी सांसद नकुल नाथ ने जिला स्थानीय निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नाम दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद अलका नाथ और नकुल नाथ की पत्नी प्रिया नाथ मौजूद रही। तो बेहद अहम दिन है क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी नकुल नाथ ने नामांकन किया है। वहीं आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने के बाद नकुल नाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ श्याम टॉकी क्षेत्र से नामांकन रैली में शामिल होंगे और मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पास स्थित सभा स्थल पर जनसभा को संबोधित करेंगे। छिंदवाड़ा में सांसद नकुल नाथ और पूर्व सीएम कमलनाथ सब परिवार शहर की छोटी बाजार स्थित नगर शक्तिपीठ और श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद नामांकन रैली में सम्मिलित हुए। बताया जा रहा है कि नामांकन रैली श्री राम टॉकीज से प्रारंभ होकर अपने निर्धारित मार्गों से होते हुए पुराना बस स्टैंड मानसरोवर कॉम्प्लेक्स पहुंचेगी। ग्वालियर में हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया गया, जहां जगह जगह लोगों की मंडली धार्मिक भजन करते हुए नजर आई। तो वहीं सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम भी किए थे और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने निवास पर कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता के साथ होली भी मनाई। विशेषकर ग्वालियर विधानसभा 15 के सभी मेरे वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं, हे ईश्वर, सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, सभी की जीवन में रंग बिरंगे फूलों की तरह खुशबू और बहार सभी के जीवन में रहे, सुखमय हो, स्वस्थ हो, जीवन में तरक्की करें। ईश्वर से मैं ऐसा आशीर्वाद चाहता हूं कि ईश्वर की हम सब पर कृपा बनी रहे। एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हुए, अपनी खुशियों को बांटते हुए, दूसरे को दुखों को लेते हुए हम होली का पर्व मनाते हैं। हाँ, बिल्कुल नशा मुक्त समाज होना चाहिए, पर कुछ भ्रांतियां हैं चटपट रूप से चलती रहती। होली के पर्व पर शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके। जो हुड़दंग किस्म के लोग जो 3-3 सवारियां बैठ के निकल रहे हैं, उनका उतार के और उनके चालान करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना और अन्य समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए चेकिंग का। कितने चालान अभी तक हो रहा है, कितने जुर्माना किया है? अभी 2-3 रसीदें काट ली गई हैं, लेकिन और भी पालन किया जा रहा है। समझाइश दे के छोड़ा जा रहा है? कुछ लोगों को समझाइश दे के भी छोड़ा जा रहा है, जो बुजुर्ग टाइप के हैं और जो नई उम्र किस्म के लोग हैं जो हुड़दंग कर सकते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। झाबुआ जिले के अंचल में कई स्थानों पर गल और चुल मेले का आयोजन हुआ और आस्था से जुड़े इस महोत्सव के शामिल होने के हजारों संख्या में श्रद्धालु जन पहुंचे हैं। और वहीं चुल माता, जिन्हें हिंगलाज माता कहते हैं, जहां दहकते अंगारों पर मन्नतधारी चलते हैं। तो गल और चुल मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन पहुंचे, जहां पूजा अर्चना की गई। वहीं मान्यता है कि मन्नतधारियों ने
इस मंदिर में अंगारों पर चलने की भी रस्म है, तो यहाँ पर अंगारों पे जो भी श्रद्धालु जन चलता है उसकी सभी मान्यताएं पूरी हो जाती हैं। बुरहानपुर में विभिन्न स्थानों पर होली उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने कहा कि आप सभी को रंगों के पावन पर्व होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर से मेरी यही कामना है कि रंगों का ये त्योहार आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। होली के इस उमंग, उत्साह, रंग, अपनापन, स्नेह और सब की बराबरी का एक प्रकार से उत्सव है। ये वसंत का उत्सव है, ये आनंद का उत्सव है, ये खेती किसानी के फसल के आने का उत्सव है और ये सारे भेद, सारी दूरियां मिटाने का अवसर है। सामाजिक समरसता का इतना सुंदर त्योहार है होली, रंगों से भरा, मिठास से भरा, अपनेपन से भरा। मोदी जी की सबको होली के अवसर पर राम राम। बुरहानपुर के गोकुल चंद्रमाजी मंदिर में सांसद और भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी वैष्णवों के साथ धूमधाम से होली मनाई, जिसमें सांसद ने नृत्य भी किया। होली का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और 5-6 दिन चलता है इसका प्रोग्राम, बल्कि कहो तो 15 दिन तक चालू ही रहता है और इससे बहुत खुशी होती है सबको। और हमारे मंदिर में तो 15 दिन का टूर ही है, ये बहुत बड़ा उत्साह है। जो मथुरा वृंदावन से कम नहीं है, मथुरा वृंदावन से भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अपनी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इसके लिए। सिवनी जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर केवलारी विकासखंड के ग्राम पंजारा में होलिका दहन के दूसरे दिन यानी धुरेंडी को मेघनाथ के नाम पर बाकायदा एक बड़े मेले का आयोजन होता है, जहां इलाके के लोगों का कहना है कि ये एशिया का सबसे बड़ा मेघनाथ मेला है। और इस ऐतिहासिक मेले की खासियत ये है कि इसमें तकरीबन 20 से 25 गाँव के आदिवासी समाज के लोग जुटते हैं। आज का जो ये कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ, जिसे हम खड़े राय मेघनाथ बाबा के नाम से प्राचीन काल से इसकी पूजा अर्चना करते आते हैं और जिसमें एक विशेषता है कि किसी को भी कोई परेशानी हो तो यहाँ पे लोग अपनी मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर वो वीर के रूप में आते हैं और यहाँ झूला झूल के अपनी मन्नत को पूरा करते हैं। क्या परंपरा है यहाँ की? यहाँ पर पूर्वजों से चली आ रही है। यहाँ पर खड़ेरा बाबा वीर झूलते हैं और हमारे कमेटी के माध्यम से यहाँ पर बैठने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और पूजन की व्यवस्था हमारे कमेटी के माध्यम से यहाँ पर प्रतिवर्ष किया जाता है और लोग बाहर से आते हैं, वीर झूलते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। ग्वालियर जिला के भितरवार नगर परिषद से एक दिन पहले घर से लापता महिला का शव संदिग्ध अवस्था में जंगल में एक पेड़ पर लटकता मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर शव को पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया। आपको बता दें कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ निकलकर सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। घटनाक्रम ये हुआ है कि मेरी सिस्टर थी, जो मतलब मेरी बहन थी, तो वो कम से कम मतलब 23 तारीख को सुबह 9:30 बजे से लापता है। मतलब घर से स्कूल की जाके निकली कि मैं स्कूल पढ़ाने जा रही हूँ। पढ़ाने के बाद मतलब निकलने के बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर हमने मतलब सुबह से लेकर शाम तक ढूंढा, 2-3 बजे तक। स्कूल में भी ढूंढा और आसपास भी देखा, लेकिन उसकी कहीं कोई सूचना नहीं मिली। फिर हमें संदेह हुआ एक लड़के पे जिसका नाम है रानू। कहाँ का रहने वाला है? ये खड़ुआ का रहने वाला है। तो क्या हुआ, जब हम उसका मोबाइल चालू हुआ, हमारे मोबाइल पर जैसे हमने उसके नंबर पर कॉल किया तो चालू होने के बाद एक मैसेज प्राप्त होता है। वो मैसेज हमारे पास आया। मैसेज आने के बाद हमने बताया सर को ये मोबाइल चालू हो गया इसका। ठीक है, चालू हो गया तो पुलिस वालों ने क्या किया, उसका मोबाइल उसको मंगवाया। मोबाइल मंगवाने के बाद उसने मोबाइल मंगवाने उसको पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद कुछ नहीं बताया गया। सुबह से लेकर शाम तक हो गई। बोले हम PDF वो CRT निकलवा रहे हैं, जे निकलवा रहे हैं। उसको मतलब उसके सख्ती साथ उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं की गई, न उससे पूछताछ की गई, न FIR की गई हमारी अभी तक। और जब उसको कॉल्टर से उसका नंबर लास्ट लोकेशन उसी की आ रही है, सब चीज़ें उसी का आ रहा है, आने के बावजूद भी सब चीज़ें आने के बावजूद उसको कोई काम ही नहीं की गई अभी तक। फिर सामने वाला
खुद बता रहा है कि मैं खुद लेके गया हूँ। सामने वाले ने खुद बताया, स्वीकार किया है। हाँ, उसने स्वयं स्वीकार किया है कि मैं खुद लेके गया हूँ। कॉल डिटेल्स में भी उसका नाम आ रहा है, कॉल डिटेल्स में भी उसका नाम आ रहा है, सब चीज में उसका नाम आ रहा है। और उसने ऐसी रचना रची कि 2 घंटे के अंदर पूरा गेम कर दिया। मंदसौर जिले के दलौदा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी, खिंचार, पोटर पंप और सोने चांदी के आभूषण के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जहां दलौदा थाना प्रभारी बलदेव सिंह चौधरी ने बताया कि बीते दिन दलौदा में केशव इलेक्ट्रिक सामान के गोदाम से अज्ञात बदमाशों ने शटर तोड़कर पानी की 4 मोटर पंप चोरी कर ली थी। साथ ही दलौदा के रतन लाल गुगर ने अपने घर से चांदी, सोने के आभूषण चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी थी और मुखबिर की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये थाना दलौदा के अपराध क्रमांक 7824 धारा 457-380 IPC और अपराध क्रमांक 86 2024 454-380 IPC। इसमें आरोपी धर्मेंद्र पिता नंदलाल जी गायरी, उम्र 28 वर्ष, निवासी झिरकन, तथा कोमल उर्फ कमल पिता रमेश गायरी, उम्र 22 वर्ष, निवासी मोरियाखेड़ी थाना सीतामऊ को पुलिस ने पकड़ा है। इसमें प्रकरण में 2 आरोपी और फरार चल रहे हैं। उसका नाम है रवि पिता राजू और दूसरे का नाम है जगदीश पिता शिवलाल। ये दोनों केलूखेड़ा थाना बरखेड़ा कला के आरोपी हैं। ये फरार हैं। इन 2 आरोपियों को पकड़ा, इन्होंने पूरी घटना को स्वीकार किया। नरसिंहपुर जिले के करेली थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से पैदल जा रहे युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शिवानी होटल के पास NH 44 पर किराने की दुकान से सामान लेकर वापस जा रहे अज्ञात वाहन ने युवक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। नरसिंहपुर में खेपानी रोड पर राम पिपेरिया गांव के पास रेत कंपनी के ऑफिस से एक बदमाश और उसके साथियों ने रेत कंपनी के कर्मचारी पर फायरिंग कर दी, जहां घटना में कंपनी का कर्मचारी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। मैं करण तोमर, मैं नरसिंहपुर में रेत कंपनी में काम करता हूँ। किस कंपनी में करते हैं? विंध्यावासिनी जी। हम लोग राम पिपरिया हमारे ऑफिस में नीचे बैठे थे। अमन घोसी उसके अन्य साथियों के साथ आके हमारी गाड़ी में तोड़फोड़ की और जब मैं गाड़ी से भागने लगा ऑफिस में अंदर, तो उसने मेरे ऊपर फायर किए थे। फायरिंग किया? कितने फायर किए? 1 हवाई फायर किए, 2 मेरे पैर को मारे। अच्छा, कब की घटना है ये आज की है। कितने बजे? 4:30 बजे करीब। तेंदुखेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुण्य सलीला मां नर्मदा के पावन तट ककड़ा घाट पर भाभा वार्ड गागरावाड़ा निवासी नाबालिग की डूब कर जाने से दर्दनाक मौत हो गई, जहां प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि नाबालिग अपने अन्य 13 साथियों के साथ आया हुआ था और नदी में साथियों के साथ नहा रहा था, जहां नदी में डूब जाने से नाबालिग की मौत हो गई है। झाबुआ के ग्राम करवड़ में हर साल धुलेटी के दिन आयोजित चूल कार्यक्रम के दौरान हुड़दंगी वाद विवाद कर माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, जिसकी जानकारी होने के बाद ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा पर्याप्त पुलिस बल की मांग के बाद भी पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसके चलते करवड़ में हो रहे आयोजन के दौरान अचानक 2 पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते पथराव और भगदड़ मच गई। इस दौरान पुलिस वाहन में तोड़फोड़ और पुलिस चौकी करवड़ के चौकी प्रभारी सहित कुछ युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में शामिल लोगों की धरपकड़ करने में लगी हुई है। तो चौकी प्रभारी सहित कई अन्य ग्रामीण इस
उसमें घायल हुए हैं। चोल कार्यक्रम के दौरान ये हुड़दंग हुआ। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मान्यता है कि यहाँ की अगर मन्नत मांगनी है तो श्रद्धालुओं को अंगारों पर चलना होता है। बुरहान जिले के ग्राम घाघराला में आदिवासी परंपरा अनुसार शाम 7 बजे आदिवासी समाज द्वारा होली दहन किया जाता है। और बता दें कि ग्राम घाघराला के अनोखी परंपरा देखने को मिली है, जहां मुस्लिम समाज ने होली पर्व पर नए कपड़े पहनकर होली का पर्व मनाया और होलिका दहन के दौरान एक दूसरे को तिलक लगाकर बड़ों का आशीर्वाद लिया। त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है और सभी ग्रामवासी नए कपड़े एवं रंगों के साथ बहुत उत्साह से होली मनाई जाती है। और यह परंपरा बहुत पहले से चलती आ रही है, जिसमें कि सभी गांववासी नए कपड़े पहनकर होली मनाते हैं और बहुत खुशी से मनाते हैं और यह बहुत पुरानी परंपरा है। क्या नाम है? होली रंगों का त्योहार है, गाँव में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सभी अमीर गरीब छोटे सब नए कपड़े पहन के आते हैं, होली के पास आते हैं, फिर होली जलाते हैं और वहाँ पे नाचते गाते हैं, पूरा अपना एंजॉय करते हैं। बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ वर्षों से परंपरा से आ रहा है होली का त्योहार। अब होली में नए कपड़े लाता है, नए कपड़े पहनता है और पूरा धूमधाम से पूरा गांव मिलकर पूरा मनाता है हमारे घाघरला में। तो एमपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई, कामकाज में भाग दौड़ में